अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या चैलेंजेस हैं और उनका क्या सोल्यूशन है और आइंदा फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए किस तरह ये एक बिग गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, सीपैक, एडवांटेजेस, चैलेंजेस, कंक्लूजन और इसी तरह मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसको समझने से पहले चले कोशिश करते हैं कि मैं आपको इमेजेस की हेल्प से थोड़ी सी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश करूं। तो ये देखें, यहाँ पर है चाइना, ठीक हो गया, और यहाँ पर है पाकिस्तान, ये इतना सा एरिया, और ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट। तो असल मसला क्या है, तो वो अच्छा ये देखें, वन बेल्ट, आप काइंडली कंफ्यूज मत हो जाएं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक अलग चीज है, वो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और सी पैक क्या है? सी पैक सिर्फ ये एक छोटा सा ये जो राहदारी है, यहाँ से कह लें कि कॉरिडोर है, इसका नाम है सी पैक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो पाकिस्तान के में से जो कॉरिडोर गुजरता है उसको कहते हैं सी पैक, ठीक हो गया। जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि शॉर्ट में उसको कह लें BRI। ये देख रहे पूरी वर्ल्ड को ये किस तरह आपस में कनेक्ट कर रहा है। तकरीबन अभी तक 147 ममालिक इसमें शामिल हैं, ठीक हो गया, जो कि मजीद बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बहुत कम थे, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह पूरे तमाम ममालिक को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये यहां से जाके फिर यहां से शुरू हो रहा है, ये देखे ना। तो ये क्यों हुआ उसके लिए मैं आपको बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये इसके 6 कॉरिडोर्स हैं। पहला ये देख लें, पहला इन्होंने ये कहा हुआ है, ये वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक, ठीक हो गया। चाइना को पाकिस्तान में से गुजरकर इंडियन ओशन में जो कनेक्ट करता है उसको सी पैक कहते हैं, और यहाँ से होता है ये इंटरनेशनल मार्केट तक या मिडल ईस्ट, ये तमाम अफ्रीका वगैरह तक इसकी रसाई बहुत आसानी से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस रूट से जो समुद्री रास्ता है इसका कंफ्लिक्ट चल रहा है। एक तो साउथ चाइना सी में देख लेना, इधर बेसिकली चाइना का तमाम कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इधर से इनके तमाम इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह, इनकी जो कह लो को प्रोडक्शन के जो मटेरियल यहीं पर तैयार होता है सारा साउथ चाइना में, और साउथ चाइना सी में इसका कंफ्लिक्ट चल रहा है। और उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उधर भी इसका कंफ्लिक्ट चल रहा है। तो इसलिए एक तो सफर बहुत ज्यादा है, उसके अलावा रास्ते में सिक्योरिटी नहीं है, मुश्किलात हैं। तो इसकी बजाय अगर ये इधर से आता है पाकिस्तान के रास्ते, तो ये देखे बहुत कम सफर हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो मैं आपको इस इमेज में बताता हूँ। ये देखिए, ताइवान के साथ आपको पता है इसका इश्यू चल रहा है, ठीक हो गया ना, चाइना का। अगर इससे इधर से चलता भी है साउथ चाइना सी से, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इधर भी इसका इश्यू चल रहा है, ठीक हो गया। फिर भी अगर ये चला जाता तो कितना ज्यादा सफर करके ये यहां तक पहुंचता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा कह लो कि ये मार्केट है जो जहां पर इसकी प्रोडक्ट सेल होती हैं। ये देखिए ना, ईरान, इराक और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं। और इसके अलावा यहाँ से चलता चलता ना ये आगे आगे को जाता है, वो जो स्टेट कौन सी है जो इराक वगैरह से गुजर के इधर से जो रास्ता जाता है, इधर से वो गुजरते हो इजीली कह लें इंटरनेशनल मार्केट तक इसकी रसाई हो जाती है। और अगर ये समुद्री रास्ते से तो बहुत ज्यादा कह लें कि टाइम भी वेस्ट होता है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो पाकिस्तान का जो रास्ता ये देखिए कितना कम है, 1750 माइल्स। तो इसलिए सी पैक इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा इस ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसके 6 कॉरिडोर्स हैं, ठीक हो गया। पहला सी पैक हो गया, दूसरा कौन सा है, न्यू एशिया लैंड ब्रिज, थर्ड है चाइना मंगोलिया रशिया, ठीक हो। ये तमाम कह लें कि लैंड रूट है, ठीक हो गया। और इसके अलावा फोर्थ कौन सा वो ये है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ठीक हो गया, ये अंदर से इसे कनेक्ट हो रहा है। और 6 है वो चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया। ये हो गए इसके 6 कॉरिडोर्स।
अच्छा, चाइनीज जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि हम दुनिया का बिगेस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहे हैं, जो कि पूरे रीजन को आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, क्यों करेगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और आपस में कनेक्टिविटी होगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अर्ली नोन एज वर्ल्ड, अच्छा पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, अब इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। ये 2013 में स्टार्ट हुआ था और ये कहा जाता है कि 1949 तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब तक 147 ममालिक इसमें शामिल हैं। और जैसा कि चाइना को सुपर पावर बनने का उसका बिल्कुल एक उसका गोल है, उसने गोल सेट किया हुआ, तो उसके लिए उसको अपनी इकोनॉमी को सेटल करना पड़ता है। इकोनॉमी को सेटल करने के लिए प्रोडक्शन तैयार करना पड़ती है, मार्केट ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर उनको सेल करना होता है। प्रोडक्शन तो उनकी ऑलरेडी है, लेकिन मार्केट भी थी और है, लेकिन इसको मजीद बेहतर करने के लिए उन्होंने ट्रेड रूट को कह लें कि तैयार किया है कि इस ट्रेड रूट से वो गुजरते हुए इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी रसाई करेंगे। और उसकी दूसरी तरफ जो यूएस है, जो कि अभी कह लें कि सुपर पावर है, वो उसको अपना इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए वो हर तमाम किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेगा और कर भी रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी को या चाइना की पॉलिटिक्स को सबोटेज कर सके। अच्छा, सी बर्न एंड बेल्ट रोड के दो पार्ट्स हैं, एक लैंड एरिया पर से गुजरता है और दूसरा है सी रूट से गुजरता है। जो लैंड से गुजरता है उसको इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है और जो सी समुद्री रास्ते से जाता है उसको कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड। 3 कंटिनेंट्स को ये आपस में कनेक्ट करता है, वो कौन सी हैं, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और इसके अलावा इसके जो मेन जो की एरियाज हैं वो जिनमें के ऊपर वो काम करेगा, जो इसके लिए इसको बनाया गया वो है इंटरनेशनल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, क्या करेगा वो, पूरी दुनिया में वो चाहता है इंटरनेशनल ट्रेड हो इस रूट के जरिए। बेसिक मकसद तो उसका अपनी ट्रेड करना है, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम जो कंट्रीज आपस में इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं उनको क्या कहा जा रहा है या वो किस लिए, किस वजूहात की बिना पर इसका हिस्सा बन रही है, क्योंकि ये जो ट्रेड रूट है ये इनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी। ठीक हो गया, क्योंकि अगर वहां से उनके क्या लेके जमीनी रास्ते से वो गुजरेगा तो लाजमी वहां पर कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट्स होंगी और इसके अलावा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी वहां पर होगी। ठीक हो। उसके बाद 6 कॉरिडोर्स कौन से हैं उनको मैंने ऊपर जिक्र कर दिया आपका, ये जो ठीक हो गया। और इनका जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कॉरिडोर है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक। इसके मुतालिक हमको क्वेश्चन कह लें कि पेपर में भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जा सकता है। इसके अलावा एडवांटेजेस चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी मुश्किलात हैं, वो क्यों हैं, और चाइना ने ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया, इसके पीछे उसके क्या मफादात हैं और पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। इस पूरे में मैंने इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके लिखा हुआ है। सी पैक इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एंड बकल इन दी बेल्ट फॉर चाइना ड्यू टू इट्स वाइटल लोकेशन एंड पोजीशन। अच्छा, सी पैक जो इसके बेसिकली ये देखें ना, ये 6 इसके कॉरिडोर्स हैं, 6 कॉरिडोर्स हैं, ये तमाम की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जो सी पैक है वो मैं इसलिए नहीं कह रहा ये जो मैं पाकिस्तानी हूँ या पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, नहीं, चाइना का भी इसी के ऊपर एम है। ये देखें ना, इसके हवाले से अमेरिका भी हर किस्म से प्रेशराइज कर रहा है कि पाकिस्तान में जो सी पैक जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाए या रुक जाए या इसमें किसी किस्म की भी रुकावट वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो सियासी माहौल जो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है उसके पीछे भी इस तरह की कह लें कि जो फॉरेन जो जिस तरह रिजम चेंज आजकल बात कर रही, ये तमाम चीज़ें ये इससे भी इस तरह के प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड होती हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, अमेरिका का एम ये है कि जो चाइना को बिल्कुल वो दबा दें या उसको किसी तरीके से रोक दें, उसकी इकोनॉमी को, उसकी डेवलपमेंट को। सी पैक उसी का एक हिस्सा है। और बक्कल इन द बेल्ट इसको क्यों कहा जाता है, इसकी लोकेशन की वजह से। मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, इसकी लोकेशन देखे ना, चाइना तमाम दूसरे रूट्स को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जो है सबसे बेहतरीन रास्ता है। ये क्यों रास्ता है, मैंने एक तो टाइम की बचत है, उसके बाद डिस्टेंस भी कम है, उसके अलावा
उसके अखराजात भी कम होंगे, उसके अलावा ये रास्ता सिक्योर है। ठीक हो गया ना पाकिस्तान। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना का ये एरिया डेवलप नहीं है, यहाँ पर भी उनके सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में हैं कुछ लोग जो कि पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। ठीक हो गया ना। इसी तरह के इधर भी चाइना में भी लोग वो चाहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो इन चीज़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी और सिक्योरिटी भी हो जाएगी। ठीक हो गया। और दोनों मालिक मिलजुल कर इस तरह इन अनासर को भी कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ये चाइना के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन, मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन, यहाँ पर पहुंचने के लिए जो दूसरा रास्ता है बहुत लंबा है। ठीक हो गया। यहाँ पर उसके दूसरे साउथ चाइना में भी कन्फ्लिक्ट है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और यहाँ पर कह लें कि अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा मनमानी चलती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो रूट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो बेचता है, क्योंकि चाइना का इधर कोई काउंटर पार्ट नहीं है बेसिकली इतना ज़्यादा। अच्छा, कहाँ पे मैं चला गया था, यहाँ तक आ गए थे हम। अच्छा, टू रीच इंडियन ओशन, मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज एंड इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज चाइना हैज कन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये भी हो गया। मोर ओवर इट हैज प्रोवाइड रूट टू लैंड लॉक कंट्रीज किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा, ये जो कंट्रीज हैं जिनका मैंने नाम लिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं जिनका दूसरी कंट्रीज के साथ रास्ता कोई समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि किसी दूसरी कंट्रीज की हेल्प से ये गुजर के इनको जाना पड़ता है। और सी पैक इनके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन चांस है, तो इससे चाइना भी इन तक इजीली जा सकता है। और जो जो कंट्री सी पैक वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल होंगी वो इन तक रसाई हासिल हो जाएगी। और सी पैक ये रास्ता भी इनके लिए बहुत नजदीक तरीन फराहम कर रहा है। और सी पैक में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में क्या बनने जा रहे हैं और बन भी रहे हैं। उनमें एयरपोर्ट है, जिस तरह ग्वादर एयरपोर्ट है, और ग्वादर में तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। हर जो क्या लगे पाकिस्तान में 5-7 उन्होंने ऐसी एरिया सेलेक्ट किए जहां पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। जिस तरह आप हमारे लाहौर में देख लें, फैसलाबाद में देख लें, इधर भी एक मखसूस इलाका इनको दे दिया गया, वहां पर कंस्ट्रक्शन करें अपनी फैक्ट्रीज वगैरह की, बिजनेसमैन वहां पर उनको मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज दी जा रही हैं, टैक्स में राहत दी जा रही है और इसके अलावा बहुत कुछ। अच्छा, इंपोर्ट्स में भी इनको काफी ज्यादा सहूलत दी जा रही है। अच्छा, एक्सप्रेस वेज बन रही है, मोटरवेज, हाईवेज, रेलवेज बन रही है, रेलवे को अपग्रेड भी किया जा रहा है और नए भी बन रहे हैं। और इसके अलावा ब्रिजेस, टनल्स भी बन चुके हैं काफी हद तक और मजीद बन रहे हैं। हॉस्पिटल्स भी कह लें कि चाइना बनाएगा, बल्कि खुद से वो अपने से बना रहा है इन हॉस्पिटल्स को, जो इनके सी पैक के रास्ते में आ रहे हैं, और इसके अखराजात चाइना गवर्नमेंट उठाएगी। और इसके अलावा पावर प्लांट, सोलर, हाइड्रो, वाइंड एंड कोल, उसके अलावा टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाए जाएंगे इसी राहदारी के रास्ते में। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इनको चाइना नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो कह लें कि लोन पर ये चीजें चलेंगी, जो कि पाकिस्तान को ये उनको वापस पे करना पड़ेगा। यहाँ जो इसके ऊपर जो रास्ते में जो भी कह लें कि वो जो पैसे वगैरह जो वो लेंगे, वो टैक्स लगाएंगे, वो जो गुजरने वाली ट्रेड के ऊपर वो चाइना गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी जब तक कि उसकी इन्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। मेरा मतलब उनके जो अखराजात हैं वो उनके अखराजात इसी राहदारी के जरिए से वो उसके अखराजात को पूरा करेंगे बाद में। CPEC will improve Pakistan economy, provide jobs to the local supply of energy and trade route to international market। अच्छा, पाकिस्तान में इसके अलावा इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये ट्रेड रूट मिल जाएगा ना। और इसके अलावा यहाँ पर जॉब्स मिलेगी लोकल्स को, क्योंकि मजीद ज़्यादा इस राहदारी के रास्ते में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, और जो एनर्जी उसमें भी बेहतरी है। जिस तरह कह ले कि ये जो
ईरान पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है ना, वो कह लें कि सारा कुछ कंप्लीट है, लेकिन वो अभी तक उसको शुरुआत उसकी नहीं हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि इस सी पैक के बाद वो चीज़ भी दोबारा बहाल हो जाएगी और गैस की सप्लाई भी दोबारा से चल जाएगी, और इन तमाम कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अच्छा, मोर अवर डेवलपमेंट्स इन बलूचिस्तान एंड नॉर्थ। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में और चाइना का जो नॉर्थ चाइना प्रोविंसेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी हैं और इसके अलावा मिलिटेंसी है, तो इस चीज़ों को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी, दोनों कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करेंगे। और जिस तरह आपको पता, कुलभूषण यादव इंडियन एक स्पाई था, वो वहाँ पर बलूचिस्तान में पकड़ा गया जो कि एक खास मिशन पर काम कर रहा था। वो मिशन क्या था, यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो थे, ठीक हो गया ना, जो कि पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, वो इन लोगों को मजीद प्रमोट कर रहा था और इनको हेल्प कर रहा था। अच्छा, ये चीज़। और एक और चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो सियासी बदअमनी है, ठीक हो गई, इकोनॉमिक अपहेवल है, मिलिटेंट जो दहशतगर्द अनासर हैं, और आपस में इंटरनल प्रोविंशियल डिसहार्मनी जो है, ठीक हो गया ना, और इसके अलावा इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो झगड़ा भी चल रहा है, कन्फ्लिक्ट है, और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, ठीक हो गया, वो भी पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जैसे तैसे भी ये प्रोजेक्ट चल ही जा रहा है, स्लो सही, आहिस्ता सही, लेकिन ये अपने रास्ते पर बिल्कुल गामजन है। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो दिन दूर नहीं कि जब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान भी उस एक हिस्से का, उस निज़ाम का हिस्सा बन जाएगा। जिस तरह के आप यूरोप में देख लें, पूरा यूरोप आपस में जिस तरह कनेक्ट है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन कनेक्ट है, तमाम कंट्रीज आपस में कनेक्ट है, उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा बेहतर है, सिक्योरिटी का उनको कोई मसला नहीं है, और आपस में बहुत ज़्यादा वो आपस में कह ले कि कनेक्टेड है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी इसी तरह हो जाएगा। ये देखें ना, इधर से भी पाकिस्तान ज़मीनी रास्ते से, समुद्री रास्ते से इन तमाम एरियाज के साथ बहुत ईजीली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, आप समुद्री रास्ते से दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, और इसके अलावा अफ्रीका जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, तेज़ तरीन हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। और वो जो वीज़ा की जो कह लें कि मज़ीद कह लें कि रुकावटें हैं ये इस तरह की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, और जो दहशत गर्दी है ये भी कम हो जाएगी, इस तरह का जो अनासर हैं। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान की कह लें कि सियासी माहौल को ख़राब करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को यूज़ किया जाता है, जिस तरह अफ़गानिस्तान हो गया ईरान के ज़रिए से, या इंडिया तो डायरेक्टली, तो इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी ये चीज़ें। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए ये एक गेम चेंजर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए मेरे लिए कोई सजेशन हो तो काइंडली कमेंट में मुझे लाजिम बताएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।